नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज एक खास मेहमान को मैंने जोड़ा है और उनसे बात करेंगे कि गुजरात में पहले जो सरकार थी वो क्या कर रही थी और अब की जो सरकार है वो कहाँ चूक कर रही है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें गुजरात में लोगों को सहनी पड़ रही है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बड़ी कमी है ही, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। भले ही सरकार बड़े-बड़े दावे करे कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बना दी हैं, लेकिन अगर आप मॉनसून में गुजरात की सड़कों से गुजरते हैं तो आप खुद ब खुद गुजरात मॉडल की पोल खुलती हुई देख पाएंगे। अब गुजरात मॉडल की बात देश भर में होने लगी है, क्योंकि गुजरात मॉडल के बहुत सारे लूप होल्स सामने आ गए हैं। और आज अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया के कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार गुजरात किस और आगे बढ़ रहा है और अब गुजरात में ऐसा क्या करना होगा कि गुजरात के नागरिकों को वो सारी चीजें मिल पाए जिसके वो वाकई में हकदार हैं। नमस्कार तमाम दर्शकों को मैं इमरान खेड़ावाला जमालपुर खाड़िया एमएलए सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 30 साल की ये सरकार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर चल रही है, तो आपने देखा होगा लोकसभा के इलेक्शन के बाद अभी जो सरकार है, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर आपने बताया कि गुजरात के अंदर जिस तरह के जो हालात है, वो हालात आज भी बस से बढ़कर है कि आज भी हम लोग आपको बताएं कि भाई आपको मेडिकल की आपको बात करूं कि मेडिकल के क्षेत्र के अंदर अभी आपने देखा होगा कई एक आध महीने से आयुष्मान कार्ड के लिए एक हॉस्पिटल ने जो दर्दी है, गरीब लोग हैं, उनके जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिए। जी बिल्कुल। कितने लोगों की इसमें मौत हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से उनके प्रवक्ता के उनके कोई अधिकारी ने आके कोई टीवी या मीडिया के जरिए कोई स्पष्टता नहीं दी। इसी तरह मैं आपको कहूं कि अभी हाल का रिसेंटली इश्यू जो है केवाईसी का है कि लोगों को आज हर पूरे गुजरात के अंदर हम लोगों ने कल ही देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन के अंतर्गत कल एक कार्यक्रम हुआ जी। लेकिन आज पूरे गुजरात के अंदर मैं आपको बताऊं कि केवाईसी के नाम पे आज चाहे शहर हो या कोई गांव हो, हर जगह पर आप देखो मामलतदार ऑफिस में या जोनल ऑफिसों के अंदर लाइन लगी हुई है। सरकार अपनी सिस्टम को सही तरह से चला नहीं सकती और बना नहीं सकती, उसकी वजह से गुजरात के लोग आज हैरान परेशान हो रहे हैं। दूसरी मैं आपको बात कहूं कि एजुकेशन की बात करूं कि गुजरात के अंदर जिस तरह से एजुकेशन का जो ढांचा है वो दिन पे दिन जो हालात है एजुकेशन की, जो स्कूल है कॉलेज है आज है सब प्राइवेट है। आज एजुकेशन का व्यापारीकरण हो गया है, लोग बिजनेस के तौर के ऊपर आज स्कूल या कॉलेज चलाते हैं। तो जो हमारे गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को जो मिलना चाहिए था वो गुजरात से मैं समझता हूँ नहीं मिल रहा। तो आज आपकी चैनल के जरिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा काम है विरोध पक्ष के अंदर सरकार को राह दिखाना। गुजरात विधानसभा असेंबली के अंदर जब भी हम रजूआत करते हैं, हमारी बात को रखते हैं, तो हम सरकार का ध्यान बताते हैं कि आप ये सरकार इस क्षेत्र में काम नहीं कर रही। चाहे युवाओं को बेरोजगारी का इश्यू है, खेडूतों को उनके पोषण भाव नहीं मिलते, खेडूत परेशान है, महिलाएं उसका घर बार चलाने के लिए इस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उसको भी तकलीफ पड़ रही है। तो समझता हूँ एक तरह से गुजरात के अंदर जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूँ कि फेल सरकार है। आज वही चीजों पर बात कर रहे हैं कि सरकार क्यों असफल हो रही है। हमने कांग्रेस का शासन भी देखा है और 25-30 सालों से तो खैर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है और यहाँ सत्ता में भी है और केंद्र में भी सत्ता में है। उसके बावजूद गुजरात के नागरिकों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप काफी सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इमरान खेड़ावाला के बारे में एक और बात बता दूं कि कुछ नेता जो होते हैं वो पार्टी से भी ऊपर होते हैं। कांग्रेस पार्टी के तो मजबूत नेता तो है ही, लेकिन अपने
अपने दम पर और अपने बलबूते पर जीतने वाले नेताओं में से एक है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गुजरात राज्य। और उसमें भी कुछ ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो अपनी सीट और अपना दबदबा हमेशा ही कायम रखते हैं। उन्हीं में से एक जमालपुर खड़िया के इमरान भाई खेड़ावाला से हम बात कर रहे हैं। इमरान भाई, मैं बात कर रही थी कि बहुत वक्त पहले की जो बात है, नरेंद्र मोदी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तब फिर भी काफी सारी योजनाओं को लागू किया जाता था, लोगों की दिक्कतों पर ध्यान दिया जाता था। जैसे ही नरेंद्र मोदी यहाँ से दिल्ली जाते हैं उसके बाद नाम आता है आनंदीबेन पटेल का। आनंदीबेन ने भी काफी कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद जब विजय रूपाणी की सरकार आती है, उसके बाद जब अगर भूपेंद्र भाई की बात करें तो लगातार ये जो मुख्यमंत्री है उन पर सवाल उठते रहे हैं। क्या बदलाव आया है नरेंद्र मोदी के जाने से गुजरात से? आपने सही बताया कि आनंदीबेन से लगाकर अभी भूपेंद्र भाई की सरकार, उसके बीच में विजय भाई रूपाणी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस तरह से गुजरात के अंदर जो हालात है, अभी गुजरात के अंदर तकरीबन 2 साल से जिस तरह से समस्याएं बढ़ रही है, आज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरे गुजरात के अंदर डुप्लीकेट, हर चीज डुप्लीकेट का एक बड़ा चलन चल रहा है। आईएएस ऑफिसर डुप्लीकेट, पुलिस ऑफिसर डुप्लीकेट, पुलिस डुप्लीकेट, डॉक्टर डुप्लीकेट, सरकारी अधिकारी डुप्लीकेट, शिक्षक डुप्लीकेट। कितनी जगह पे आप देखें कि तलाटी, मामलतदार डुप्लीकेट, एमएलए का पीए, एमएलए डुप्लीकेट। इस तरह का माहौल गुजरात के अंदर चल रहा है। ये वजह यही है कि जिस तरह से सरकार का हर चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं है। उसके वजह से जिस तरह से जो डुप्लीकेट लोग हैं वो आज सामने आ जाते हैं और सरकार के अंदर अधिकारी बन के काम करते हैं। सरकार की जो कचेरियां है वो डुप्लीकेट चल रही है। तो हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी यही बात की कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो जगहें खाली है वो जगह आपको सबसे पहले भरनी चाहिए। आज पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिसमैन के अंदर जो पुलिसमैन की जगहें खाली है, आज तलाटी कम मंत्री की जगहें खाली है, सरकारी सचिवालय के अंदर जगहें खाली है। ये जगह जहां तक हम नहीं भरेंगे वहां तक ये डुप्लीकेट लोग हैं, बनावटी लोग हैं, वो को भ्रमित करके अपना काम करते रहेंगे। तो सरकार से तो मैं यही विनती करता हूं कि सबसे पहले आप ये जगहें जो खाली है उसको आपको सबसे पहले भरनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बेकार युवान, रोजगार जिनको चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको नौकरी मिल सके। लेकिन सरकार इसमें मैं समझता हूँ कि पीछे हट कर रही है। सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया जिससे आज ये युवान बेरोजगार है, उसकी उम्र हो जाती है, उसकी उम्र के बाद उसको नौकरी भी नहीं मिल सकती। तो सरकार जल्द से जल्द, मैं समझता हूं कि जो युवान बेकार बेरोजगार है उसके लिए नौकरी के लिए जो बात की थी देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने, कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन आज 2014 से लगाकर 2024 तक इनकी सरकार दिल्ली के अंदर है, लेकिन आज भी मेरा देश का नौजवान बेकार है, बेरोजगार है, वो आज भी समस्या का सामना कर रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना है कि हमारे पास इतने सारे युवा हैं जिनके पास एजुकेशन है, उनके पास स्किल है, लेकिन सरकार के पास उन्हें देने के लिए रोजगार नहीं है और इसलिए हमारा युवा धन जो है वो बाहर जा रहा है। सर, क्या लग रहा है गुजरात की अनदेखी क्यों हो रही है? जब गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर कर वोट दे रहे हैं तो गुजरात को टेकन ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा है? गुजरात में आप देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आपको अच्छे सरकारी स्कूलें भी यहाँ नहीं मिलेगी। आपके और मेरे बच्चे कभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ज्यादातर डालना नहीं चाहते हैं। ये गुजरात की अनदेखी क्यों कर रही है सरकार जब इतने वोट पा रही है फिर भी? नहीं, मैं समझता हूं कि गुजरात के लोगों ने हमेशा 30 साल से, तो मैं खुद देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत से ये इलेक्शन, उनको सरकार बनाने के लिए पूरी जो जो कैलकुलेशन है, वो इतने वोट उनको दिए हैं, उनके एमएलए इतने। आज भी मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की है, लेकिन गुजरात के अंदर उनके एमपी या एमएलए जिस तरह से, मैं आपको ये बताऊं कि वो खुद परेशान है। तो ये परेशानी उनकी है कि सरकार के अंदर उनके खुद के काम नहीं होते, उनके संसद सभ्य वो खुद चिल्लाते रहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, उनके एमएलए वो लोग चिल्लाते रहते हैं कि सरकार के अंदर हमारी बात सुनने में नहीं आती। तो मैं ये कहता हूं कि जब एमएलए एमपी है भारतीय जनता पार्टी की, वो ऐसी शिकायत करते हो तो आम जनता है गुजरात की, उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी बात की जो उनका वजूद है वो कौन रखेगा? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनकी इतनी मेजोरिटी के बावजूद भी वो सरकार सही तरह से नहीं चला रहे, तो आज लोग परेशान हैं। तो ये परेशानी की वजह ही भारतीय जनता पार्टी है। लोगों ने इनको वोट दिए हैं,
इनको 161 जैसी सीटें भी आज गुजरात के अंदर उनके पास है। 26 लोकसभा की सीट में से 25 उनके पास है। लेकिन दिल्ली में केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहूँ तो कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर पालिका तालुका के अंदर भी इनकी ज्यादातर मेजोरिटी है। इनके बावजूद भी आज गुजरात के अंदर गुजरात के लोग खुश नहीं है। आज हर जगह पे आपने बताऊं मैं आपको कि एजुकेशन की बात करता हूं कि एजुकेशन के अंदर भी यही हालत है हमारी कि हमारे बच्चे जो अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, तो सरकारी स्कूलों के अंदर जो कॉलेज के अंदर भी उनको सही तरह से एडमिशन के अंदर उनको दिक्कत आती है। प्राइवेट जो है कॉलेज के अंदर उनको जाना है तो प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका वो। तो ऐसे वक्त के अंदर सरकार को नई कॉलेजेस सरकार खुद को खोलनी चाहिए, ना कि प्राइवेट। सरकार ने या गुजरात के अंदर यही कहा है कि प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिए। तो ये जहां तक सरकार खुद नहीं चलाएगी वहां तक गरीब लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उसको उसका फायदा नहीं होगा। तो सरकार से तो हम हमेशा ये कहते रहते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी ये कहते रहते हैं कि भाई सरकार को खुद की कॉलेजें चलानी चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, जिससे करके गुजरात के लोगों को फायदा हो सके। इमरान जी, मैं बहुत सरोकार रखती हूँ आपकी बात से, क्योंकि अब लेटर बॉम्ब का जमाना आ गया है। पहले मेरे और आपके जैसे लोग आवेदन देते थे, सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, ईमेल करते थे कि हमारी ये समस्या है, इसे दूर कीजिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को पत्र लिखने पड़ते हैं, सरकारी अधिकारियों को और खुद सरकार को, कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहे हैं। तो ये गुजरात सरकार की इसे सबसे बड़ी असफलता मानी जाएगी कि आपका ही नुमाइंदा आपको पत्र लिख रहा है कि हमारे इलाके में इन विकास कार्यों की जरूरत है। ये सरकारी अधिकारी इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं? आपका भी सीधा इमरान जी सरकारी अधिकारियों से पाला पड़ता होगा, और मुझे लग रहा है बीजेपी के बहुत सारे नेता ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस वालों के काम हमसे पहले हो जाते हैं क्योंकि ये विरोध करते हैं। क्या ऐसा भी होता है? नहीं, चौक्कस आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए या एमपी हो तो उनकी जब संकलन समिति की मीटिंग होती है उस वक्त वो बोल नहीं सकते। उनके मुंह पे तो लगाम होती है कि वो कोई चर्चा करनी हो तो उनको पार्टी से पहले उनको बात रखनी पड़ती है कि हम ये इश्यू पे बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर तो किसी को स्वतंत्रता जैसी कोई बात है नहीं। हम इसके लिए बात करते हैं, हम गुजरात के 6.5 करोड़ की प्रजा की हम बात करते हैं। वो हमको मौका जब संसद में भी मिलता होता है, विधानसभा के अंदर हम लोग हैं तो विधानसभा के अंदर भी हमको मौका मिलता है तो हम बोलते हैं। इसी तरह मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने इतने आंदोलन की, सरकार तो पहले सबसे पहले कि हम लोग कोई इश्यू को लेके चलते तो सरकार उसकी हमारे को कोई परमिशन देती नहीं आंदोलन के लिए, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देती है। हम आंदोलन करने जाएंगे तो हमको डिटेन करके पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। तो सरकार एक तरह से जिस तरह से जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत जो जोर जबरदस्ती कर रही है, जिससे कोई आदमी आंदोलन करना है तो वो आंदोलन नहीं कर सकता। सरकार अपनी मर्जी का होता है वही काम करती है। आपने ये भी बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो खुद शिकायत करते हैं, लेटर लिखते हैं कि हमारे काम नहीं होते, एमपी लेटर लिखते हैं हमारे काम नहीं होते, अधिकारी हमारी बातें नहीं सुनते। ये तो बात बिल्कुल जाहिर है, हर मीडिया में आती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया के जरिए भी वो अपनी जो बात रखते हैं। लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुछ मैं समझता हूँ कि जो नींद है वो नहीं उड़ रही है। ये तो बड़ी दुख की बात है। साथ साथ मैं ये कहूंगा गुजरात के अंदर जिस तरह से आज तुम ड्रग्स का माहौल देखोगे, एक तरह हम कहते थे उड़ता पंजाब, आज गुजरात ऐसा उड़ता गुजरात तो पंजाब की तरह हो गया है कि यहाँ पर ड्रग्स इतने करोड़ों अब्जों रुपए का ड्रग्स या पोर्ट के ऊपर उतरता है। और सरकार जब उतरता है, हम लोग विधानसभा में भी बात रखते हैं तो सरकार एक बात करती है कि हमने ये पकड़ा है। लेकिन ये आपने पकड़ा जरूर है, लेकिन कितना अंदर चलेगा ये थोड़ी देखा है हमने। आज हमारा युवा धन बर्बाद हो रहा है। आज ड्रग्स के रवाड़े चल रहा है गुजरात का कई नौजवान। आज जहां जहां जाते हैं आप देखें कि गुजरात के अंदर लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर ड्रग्स पकड़ा जाता है। तो इतने ज्यादा तादाद में गुजरात में ड्रग्स आता कहां से, उसकी भी तपास होनी चाहिए। और खास करके कहूँ कि ये महात्मा गांधी का गुजरात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। ये गुजरात के अंदर हमेशा एक वर्ग है जो हमेशा गुजराती होता है कि गुजराती नौकरी और बिजनेस करने वाला है, वो अच्छा बिजनेसमैन है गुजरात के लोग। तो ये चाहते हैं कि गुजरात के अंदर अमन अमान और शांति बनाए रखने के लिए सरकार को ऐसी कड़क व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि ये ड्रग्स जैसे इतनी जो आ जाते हैं, इतनी ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, इतना दारू, इंग्लिश दारू आप देखें कि विदेशी दारू यहाँ पर उतरता है
पुलिस उसको पकड़ती है, फिर उसको उसके गुनहगारों को भी पकड़ती रहती है। लेकिन ये सब होता है, अंदर आता है उसके पहले कहीं कितनी तादाद में जो लोगों के बीच में चले जाता है, इसके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं समझता हूँ। जी, बिल्कुल। और इसलिए गुजरात में अब एक मज़ाक चलता है कि दूध से ज़्यादा जल्दी आपको यहाँ शराब या ड्रग्स मिल जाएगी, उस कदर का माहौल अब गुजरात में होता जा रहा है। और इसलिए भी गुजरात का मॉडल जो है, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री यहाँ से मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बने, दिल्ली गए और दिल्ली में पूरे देश को दिखाया कि हम सभी राज्यों को गुजरात मॉडल बना देंगे। लेकिन अब गुजरात मॉडल पर खुद सवाल उठ रहे हैं। सर, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले कुछ वक़्त से महिलाओं की सुरक्षा तो है ही, नागरिकों की सुरक्षा। अगर सौराष्ट्र, अगर हम राजकोट गेम जोन की बात देख ले, सूरत का तक्षशिला कांड देख ले, वडोदरा का हरणी कांड देख ले, मोरबी का ब्रिज टूटने वाला कांड देख ले, और कल वडोदरा में एक मेले में अचानक से हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और दरवाजे खुल गए, बच्चे इसमें से गिर गए। नागरिक यहाँ कहीं सुरक्षित नहीं, महिलाएं कहीं जाएं तो सुरक्षित नहीं है, बच्चे ट्यूशन जाएं सुरक्षित नहीं है। तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार को क्या करना होगा? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चाहे आपने बताया मोरबी कांड की बताई बात, बरोड़ा कांड की बात बताई, सूरत तक्षशिला की बात कर रही, अहमदाबाद की बात की, ये आप तमाम जो बातें कर रहे हैं, ये इसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनके काम जिन लोगों ने रखे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के होद्देदार है। मेन चीज वो है कि जो बड़े बड़े ये कॉन्ट्रैक्ट रखे, चाहे हरणी कांड की कटौती की बात करते हैं, जो 14 लोगों की मौत हो गई, उसके पीछे आप देखो कि उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। आज ये मोरबी की जो पुल गिर गया, उसमें 100 से ज्यादा लोग पानी में डूब के मर गए, तो उसके अंदर भी जो कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो कंपनी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इसी तरह से जहां जहां ये जो मैं आपको बताता हूँ कि जहां ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके अंदर शामिल है, तो आपको जब अधिकारी को तो तपास करने की होती है, वो तटस्थ से तपास नहीं कर सकता, उसको कड़क रूप से उसका अमल करवाना होता है, लेकिन कोई ना कोई रिश्ते पॉलिटिकली उस पर प्रेशर आता है, तो प्रेशर आने की वजह से वो सही तरह से तपास नहीं होती। आपने कल की बात बताई कि कल बड़ौदा के अंदर भी वो जो बच्चों के राइडर्स के अंदर जो हेलीकॉप्टर थे, उसका दरवाजा खुल गया, उसमें वो तात्कालिक उन लोगों ने वो प्लग निकाल कर वो जो उसको राइडर को बंद किया और वो रुकी और उससे सेफ हो गए। लेकिन ये तो रोज का है गुजरात के अंदर। जिस तरह से आपको महिला सुरक्षा की बात करते हैं कि सुरक्षा की बात करते हैं कि गुजरात सबसे सेफ है, लेकिन आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज 10 साल की बच्ची पे जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो घटना बनी, वही घटना यहाँ गुजरात के अंदर बनी है, लेकिन गुजरात के कोई नेता आकर कोई चैनल के ऊपर या आके कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि इसको हम लोग इसका खंडन करते हैं। ऐसी घटनाएं सूरत के अंदर गला काट देने वाली घटना बनी, एक लड़की की गला काट देने के बाद उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। ऐसे तो रोज के बनाव गुजरात के अंदर और अहमदाबाद शहर के अंदर हत्या के बनाव बनते हैं, लेकिन ये बनते रहते हैं, सरकार तमाशा देखती रहती है। सरकार तमाशा देख रही है। जब भी कोई घटना घटती है तो गुजरात राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कोई पण चमरबंदी ने छोड़वामा आवश्य नहीं। चमरबंदी पकड़े ही नहीं जाते हैं तो छोड़ने की कहां बात है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, उन्हें कुछ दिन जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। एक सबक लोगों में नहीं जाता है। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी जो कॉन्ट्रैक्टर है इतने बेफाम हो गए, उनके पता है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है, और इसलिए गुजरात के नागरिकों को ये सारी परेशानी आ रही है। सर, फिर भी गुजरात के नागरिक जो है वो अन्य कोई पार्टी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों वोट नहीं कर रहे हैं? अब हमें स्थानीय स्वराज के चुनाव की ओर आगे बढ़ना है, हमें तालुका पंचायत की, नगर पालिका की और जिला पंचायत के चुनाव की ओर आगे बढ़ना है। एक नागरिक जो है, एक मतदाता है, गुजरात का नागरिक है, क्या सोचकर और क्या देखकर वोट करता है? क्योंकि यहाँ तो एक ही चेहरे पर वोट कर दिया जाता है और बाद में परेशानियां जब होती है तो फिर कोई सुनने के लिए नहीं आता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुजरात के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे के ऊपर इलेक्शन जीतते होते हैं। उनका कुछ काम विस्तार के अंदर होता नहीं है, चाहे वो MP हो या MLA हो या म्यूनिसिपल काउंसिलर हो। ये सिर्फ चेहरा चलता है नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पे ये लोग इलेक्शन जीतते हैं। तो उनको कोई पड़ी नहीं होती प्रजा की कि भाई प्रजा की क्या तकलीफ है, प्रजा की क्या समस्या है। वो तो जब उनको जब टिकट मिल जाती है, जब वो फॉर्म भर देते हैं, और जो अभी एक माहौल बना हुआ है कि भाई नरेंद्र मोदी का चेहरा चलता है, तो ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन असल में जो तकलीफ होती है वो गुजरात की जो प्रजा, मैं आपको कहता हूँ कि वो आज परेशान है। वो वोट देती है, वो सुरक्षा सलामती सबके लिए वोट देती है कि भाई रोजगारी धंधा रोजगार मिलेगा, लेकिन
जो लोगों को वो इलेक्शन में जिताकर भेजते हैं, वो अपनी बात रखते ही नहीं है, वहां पर विधानसभा में भी नहीं रखते और लोकसभा में भी नहीं रखते। तो जहां तक हम हमारी बात नहीं रखेंगे, वहां तक हम लोगों को इंसाफ कैसे दिला सकेंगे? आज चलो आप नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे पे आप इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन आपको प्रजा का तो काम करना पड़ेगा। आप जो सरकारी योजना सरकार बनाती है, लेकिन वो सरकारी योजना अधिकारी जो उनको जितनी माहिती देते हैं, इतनी उनके पास माहिती होती है। अगर वो खुद ज्यादा मेहनत करके उनके प्रजा को जो देना चाहते हैं कि भाई इससे ज्यादा हम लोग, इससे फायदा आपको होगा, लेकिन उनके पास जितने बायोडेटा होते हैं उनको उसके आधार पे वो एमएलए, एमपी या उनके काउंसिलर काम करते होते हैं। तो मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, उससे अब लोग जो बिल्कुल कंटाले हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अब तालुका, जिला के इलेक्शन होने वाले, नगर पालिका के इलेक्शन होने वाले, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले, ये इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ कि अब लोग अपनी समझदारी से ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो गरीबों की बात रखे, गरीबों की बात सुने, बेरोजगारों की बात रखे, बेरोजगारी दूर करने की बात रखे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ऐसी पार्टी को अब वो लोग वोट देंगे, मुझे ऐसा भरोसा और विश्वास है। और खास करके कांग्रेस पार्टी वही ऐसी पार्टी है जो तमाम समाज के लोगों को साथ में लेके चलती है और भरोसा दिला सकती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात रखती है। हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने, आपने देखा होगा कि संसद के अंदर भी यही बात बोली है कि ये अदानी अंबानी की दो लोगों की ये पार्टी है और दो लोगों उसके गुजरात के अंदर से गए, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उनका कंट्रोल है। आज देखिए कि एयरपोर्ट तो क्या अदानी को दे दो, आज रेलवे तो अदानी को दे दो, आज पोर्ट तो क्या अदानी को दे दो। यही बात चल रही है कि पूरी हमारे देश की संपत्ति ये दो उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए और पूरा हिंदुस्तान आज 140 करोड़ के लोग, गुजरात के हमारे 6.5 करोड़ और 140 करोड़ के देशवासी आज सब तमाशा इनका देख रहे हैं। सर, आपने आपके नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात की। उन्होंने भरी संसद में ये बड़ा चैलेंज दिया है कि हम गुजरात में आपको हराने जा रहे हैं। ये उस वक्त उनकी भावना थी, बोल गए, कि फिर उस पर कोई काम शुरू हुआ है? क्योंकि अब ये चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक बार विधानसभा के चुनाव की ओर आगे बढ़ेंगे, नगरपालिका, महानगरपालिका के चुनाव आएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने पर राहुल गांधी को जोर दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया और बहुत बड़ी हेडलाइंस बन गई कि गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात के गढ़ में सेंध लगाना कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले कुछ सालों से मुश्किल ही हो रहा है। क्या राहुल गांधी अब गुजरात पर कुछ खास फोकस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। बात यह है कि हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने जिस तरह से 2027 की बात की कि हम 27 में गुजरात जीतते हैं, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता अभी वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। हम हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको ये 30 साल से जो हम लोग सत्ता में नहीं है, उनको कुछ दे नहीं पाए, ये बात भी है। हमारे पास कोई पावर नहीं है तो उनका हम पावर का इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन फिर भी आज भी हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हमारा महिला संगठन हो, हमारा NSUI हो, हमारा सेवा दल हो, और भी जो हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े लोग हैं, वो आज भी कांग्रेस पे इतना ही भरोसा रख के आज हम जो कार्यक्रम देते हैं उसको सफल बनाने की हम कोशिश करते हैं। हमने अहमदाबाद की बात करूं कि हमने अहमदाबाद की वाडीलाल हॉस्पिटल चालू करने के लिए हमने आंदोलन किया तो लोग उसमें जुड़ते हैं। हम हर कार्यक्रम जो देते हैं गुजरात के अंदर, खेडूतों का हमने थोड़े दिन पहले खेडूतों के लिए हम लोग लड़े, हम लोग बिजली के लिए लड़े, तो उसमें भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। महंगाई के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं तो लोग उसमें भी जुड़ते हैं। लेकिन आज 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आज भी हमारा जो कार्यकर है वो मायूस नहीं हुआ है। आज भी हमको भरोसा है कि जिस तरह से हम आज हम लोग सत्ता के लिए, हम ये भारतीय जनता पार्टी लोग सिर्फ सत्ता के लिए मेहनत करें, हम गरीबों के लिए मेहनत कर रहे हैं, गरीबों को उनका इंसाफ दिला सके, गरीबों का हम काम कर सके। वही काम के जरिए आज हमारा हर एक कार्यकर मेहनत कर रहा है, बूथ लेवल से काम कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर हम मजबूती से 2027 में हमारे सम्मानीय नेता जिस तरह से राहुल जी ने बताया, वो बात को हम डंगे की चोट पर मजबूती से हम जीत कर बताएंगे। गुजरात में ऐसी सरकार लाएंगे जो गरीबों की हो, जो बेबस लोगों की हो, OBC की हो, माइनॉरिटी की हो, दलित समाज की हो, तमाम समाज की हो, तमाम समाज के साथ में लेके चले, ऐसी सरकार हम बनाएंगे।
सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो गुजरात जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर बिना नेतृत्व के नजर आ रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी मजबूती के साथ उन्होंने जीता और अब प्रियंका गांधी भी जुड़ गई है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब देश में एक नई डगर पर आगे बढ़ सकती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में? बिल्कुल, चाहे लोकसभा के अंदर हमारी संख्या कम हो, लेकिन हमारे इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम तमाम लोग मिलके जो हिंदुस्तान को, भारत देश को मजबूत करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। आपने प्रियंका जी भी वायनाड से इलेक्शन जीत के आई है। वो भी संसद के अंदर जिस तरह से महिलाओं के लिए जो सवाल उठाती है, महिलाओं के लिए बोलती है, तो पूरे संसद के अंदर लोग उनको सुनते हैं। आज उनका पूरा परिवार, मैं समझता हूँ कि गांधी परिवार इस देश के लिए उन लोगों ने बलिदान दिए हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, जिन्होंने बलिदान दिए, देश के लिए बलिदान दिए हैं। तो ऐसे परिवार को आज तकलीफ तो जरूर पड़ रही है, लेकिन वो आज लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनको हमारा संविधान बचाना है। ये जो आज देश के हालात हो रहे हैं, आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस तरह से 140 करोड़ लोग हैं और जो संविधान पे देश चलता है, लेकिन कुछ लोग संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन है, हम ये संविधान के साथ जुड़े हुए हैं। इस संविधान को कोई बदल नहीं सकता। बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को जिस तरह से लोगों ने अपनाया है, वो हमेशा मजबूती से अपनाते रहेंगे। लेकिन ये कुछ लोग जो है, उनको बाबा साहेब आम्बेडकर की बात को पसंद नहीं है। वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लोगों आप उनका चेहरा खुला हो गया। तो ये थे अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया के विधायक इमरान खेड़ावाला। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर जीत कर आए थे और देश की राजनीति और गुजरात की राजनीति पर बात कर रहे थे। वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात आप देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, जिसे आप देख रहे हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिएगा। गुजरात के नागरिकों के हर घर में ये बात पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।